श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों। तो आज का जो वीडियो है वो कुछ इस तरीके से है कि आज हम जानेंगे कि ऐसे 4 स्थान कौन से हैं जहां से हमें अपमान अगर मिल रहा है तो हमें सह लेना चाहिए। तो आज की वीडियो के साथ तो आप मेरे साथ बने ही रहिए। और कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो कुछ इस तरीके से था कि नींबू मिर्ची हमें घर में क्यों नहीं टंगाना चाहिए, हम नींबू मिर्ची को बाहर ही दरवाजे के क्यों टंगाते हैं। तो आई होप वो वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, क्योंकि उससे भी हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलने वाला है। और आज की जो वीडियो है वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आज उसका टॉपिक क्या है। तो 4 जगह से अगर कोई हमें अपमान कर रहा है तो वो 4 जगह से हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। ऐसे कौन से स्थान हैं वो हम वीडियो आज देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो बिल्कुल एक साथ देखते हैं। ये 4 जगह ऐसी है जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हुई। 4 जगह शिव महापुराण की कथा में तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा जो वेदव्यास जी ने वर्णन करी है, 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए तो समझ लेना कि भगवान ने तुम पर कृपा करी। 4 स्थान। पहले नंबर का, माता, घर की माँ अगर तुम्हारा अपमान कर दे, अपशब्द कह दे, ताने दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा बोलकर तुम्हारा अपमान कर दे तो समझ लेना कुछ परमात्मा की कृपा हुई है, तेरा भाग्य चमकने वाला। दूसरे नंबर पर पिता, घर का पिता अगर आपका मान लो किसी भी रूप में अपमान कर देते हैं या शब्द कह देते हैं या आड़ा टेढ़ा कर देते हैं तो बुरा नहीं मानना। पिता किसी पुत्र का यदि अपमान कर देता है, अपने पुत्र का यदि शब्द कह भी देता है तो बेटे का भाग्य बदल देता है पिता के अपमान से। तीसरा, शिक्षक, गुरु। जिस गुरु की दृष्टि में कपट ना हो, छल ना हो, बेईमानी ना हो, वो गुरु अगर अपमान भी कर देता है, तुमको शब्द अपशब्द कह भी देता है तो वो तुम्हारी किस्मत को बदल देता है। स्वयं गुरु द्रोणाचार्य का चरित्र पढ़ना, जिस गुरु ने कितना कितना कहा और बेटे वो शिष्य उसका जीवन पलट गया। चौथे नंबर का, शिव महापुराण की कथा में गए हो, शंकर की चौखट पर गए हो, मंदिर में गए हो, देवालय में गए हो, तुम बहुत ऊंचे पद पर क्यों ना हो और वहां पर भी अगर कोई तुम्हें धक्का मार दे या शब्द कह दे या कुछ तुम्हारा अपमान कर दे तो समझ लेना परमात्मा ने तेरे को अच्छा चुनकर उन्नति की ओर बढ़ाया। शिव महापुराण में 4 स्थान बताए हैं जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए, आपको अपशब्द कह दिया जाए, ताने दे दिए जाए, आड़ा टेढ़ा भी कह दिया जाए तो समझ लेना कि कुछ हमारा पुण्य उदय हुआ होगा, इसलिए परमात्मा ने ये लीला रची है। सम्मान दुनिया देती है। सम्मान कौन देता है? जम के बोलो जरा। दुनिया देती है। घर के लोग सम्मान देंगे, परिवार वाले सम्मान देंगे, रिश्तेदार सम्मान देंगे, कुटुंब वाले सम्मान देंगे, समाज वाले सम्मान देंगे। अच्छा काम करोगे तो दुनिया के लोग सम्मान देंगे। सम्मान दुनिया के लोग देते हैं और अपमान मेरा महादेव देता है खुद जान। क्यों देता है? प्रसंग तुम्हारे भीतर भी एक प्रश्न जागृत होना चाहिए कि महादेव अपमान क्यों देता है, उसका कारण क्या है? क्या कारण? महादेव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती अगर मेरा अपमान नहीं हुआ होता तो मैं भी 33 कोटि देवताओं की गिनती में बैठा होता। मेरा जगह जगह अपमान हुआ इसलिए मैं देवों का भी देव महादेव बनकर बैठा।
कई लोग अपमानजनक शब्द कह दे, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, चल निकल यहां से बाहर, निकल जा यहां से। बड़ा आया दर्शन करने बैठ गया, बड़ा आया कथा सुनने बैठ गया, बड़ा आया यहां आकर बैठ गया, निकल बाहर। ये अपमान के शब्द कभी कभी महादेव निकलवाते हैं। क्यों निकलवाते हैं? जब तेरे भीतर इस अपमान से थोड़ी सी भी ज्वाला जगेगी तो तुझे लगेगा कि अब एक बार मैं भी शिव पुराण की कथा करवाऊंगा, एक बार मैं भी शंकर के मंदिर जाऊंगा। उठा रहा है, प्रकट कर रहा है। अपने 4 स्थान पर अगर शब्द अपशब्द हो जाए, 4 स्थान पर अगर कोई अपमान भी कर दे, माँ भी अपने बेटे को अपशब्द कर दे, पिता अपने बच्चे को अपशब्द कर दे, कोई सदगुरु, तुम्हारा गुरु कोई सदगुरु भी अगर अपशब्द कह दे और तुम्हारा अपमान कर दे, और शिव महापुराण की कथा हो, चाहे मेरे भोलेनाथ मेरे बाबा का धाम हो, उसकी चौखट कोई मंदिर कोई देवालय हो, चलेगा। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तुम उसके नजदीक में, आवाज खींचना पड़ रही है, उसको देख, नजदीक में उसके करीब में आ गए, उसके पास में अगर पहुंच गए और कुछ शब्द अपशब्द भी हो गए तो उसको सोच लेना कि महादेव ने तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा। कुछ अच्छा सोचा। सारी दुनिया में लाइन से दर्शन होते हैं। पंढरपुर चले जाओ, तिरुपति चले जाओ, सांवरिया जी चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जहाँ चले जाओ, सब जगह लाइन से दर्शन होते हैं, सब जगह लाइन से लोग पहुँचते हैं। एक उज्जैन का महाकाल और एक नाथद्वारा का श्री जी बाबा बिना लाइन के दर्शन देता है, धक्के में निकाल देता है। दोनों से पूछा गया, नाथद्वारा के श्री जी बाबा से भी पूछा गया और उज्जैन के महाकाल से भी पूछा गया कि तुम्हारे दरवाजे पर भक्त दर्शन करने आता है, धक्का खाकर जाता है, आपको बुरा नहीं लगता? देवादिदेव महादेव ने और नाथद्वारा के श्री जी बाबा ने कहा, जो मेरे दरवाजे का धक्का खा लेता है फिर वो दुनिया के धक्के नहीं खा पाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्र। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि अपमान अगर आपका हो रहा है तो ये चीज़ आपको कुछ सिखाती है। ठीक है, ये महादेव की लीला भी हो सकती है कि आप उस अपमानजनक बातों से कुछ करने की ठाने और लोगों को कुछ करके दिखाएं। तो ऐसी 4 जगह कौन सी है? वो है अगर हमें हमारी माता कुछ बोल देती है अपशब्द जो आपको दिल में बहुत लग जाती है पर उसका बुरा ना माने। हमारे पिता अगर हमें कुछ कह देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तू निकल जा, तो उससे आप बुरा ना माने। ये भी महादेव की लीला होती है। ठीक है। तीसरा ये होता है कि अगर हमें हमारे गुरु कुछ अपशब्द कह देते हैं तो आप उसका बुरा भी मत मानिए, क्योंकि वो होते हैं जो हमारे फ्यूचर को घड़ाते हैं। तीसरे और चौथे, अगर आप मंदिर जा रहे हैं या कहीं किसी भी मंदिर जा रहे हैं और वहाँ पे कोई आपको कह दे कि तू मंदिर में मत आ, तो अगर कोई आपका कुछ भी अपमान कर रहा है, 4 जन, माता, पिता, गुरु और महादेव के मंदिर या कोई भी जनरली मंदिर, तो आप वहाँ पे किसी का भी बुरा मत मानिए। ये जो आपका अपमान हुआ है ये शायद महादेव की लीला थी और इस अपमान से आप कुछ ऐसा कर जाएंगे वो आपको भी नहीं पता होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं हर दिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जो वीडियोस हैं वो लेके आती हूँ और हम सब मिलके देखते हैं। तो ये चलिए अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। श्री शिवाय नमस्ते।